किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों एक तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी जानकारी जो आप लोगों के लिए है वो मैं ये देना चाहूँगा कि आज शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हमारा लाइव प्रोग्राम यूट्यूब पर होगा, जिसमें आप जैविक खेती से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज हैं या जो भी आपके सवाल हैं वो आप आज शाम को 8 से 9 के बीच में कर सकते हैं और उसमें जो भी संभव होगा हमारी तरफ से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों मैं अमित महिला हरियाणा से। आज हम बात करेंगे, कल के वीडियो में हमने बात की नर्सरी को हम किस तरह से तैयार करें, नर्सरी कैसे हम तैयार करें ताकि फसल को हम सही जमाव में, सही ढंग से, सही व्यवस्थित रूप से हम लगा सकें और हमारा उत्पादन अच्छा आए, हमारे सभी पौधे ठीक ढंग से लगें। उसमें नर्सरी लगाते समय धान की किन बातों का ध्यान रखें, उस विषय पर हमने विस्तार से बातचीत की। आज हम बात करेंगे नर्सरी लगाने के बाद, जब नर्सरी आपकी लग जाती है, नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद जो हम जमीन तैयार करते हैं हमारी, वो किस ढंग से हम तैयार करें। एक तो सबसे पहले किसान साथियों आपके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अभी आपके पास काफ़ी समय है। आई मीन्स की जो भी आप जिसमें धान लगाने जा रहे हैं, क्योंकि धान का सही बुआई का जो समय है वो 20 मई से लेकर पूरा जून महीना है, तो आपके पास काफ़ी समय है। अभी अप्रैल लगा है, उसके अंदर आप अपनी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए ढेंचा है या सनई है, दोनों की आप बुआई करवा सकते हैं, आप छिड़काव करवा सकते हैं अगर आपका खेत खाली है तो। जब वो धान और सनई जो 40 से 45 दिन का हो जाएगा तो रोटावेटर के माध्यम से आप उसको मिट्टी में मिला के तरल वेस्ट डिकम्पोजर का पूर्ण रूप से उसको नहला दीजिए। उससे क्या होगा, 50 से 60% आपकी यानी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो होती है वो पूरी करने का काम वो ढेंचा करेगा, ढेंचा और सनई करेगा, क्योंकि उसकी जड़ों में जो राइजोबियम जो गांठें होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं और वो आपको अच्छा बेनिफिट देंगे अगर आप लगा पाते हैं तो। दूसरा, आपके पास कंपोस्टिंग खाद अगर आपने वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार कर रखी है, क्योंकि अब वो कंपोस्टिंग खाद भी तैयार करने का समय है, क्योंकि वो 30 से 35 दिन में बन के रेडी हो जाएगी। अगर प्रति 1 एकड़ की हम बात करें तो 2 से 2.5 टन, प्रति 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 2.5 टन कंपोस्टिंग खाद यानी धान की बुआई करने से पहले, धान की रोपाई करने से पहले अपने खेत में लगाने का, डालने का काम करें और उसको अच्छी तरह मिट्टी में मिलाइए। और जब कंपोस्टिंग खाद आप खेत में डालते हैं तो उस समय एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि खेत में नमी होना चाहिए, और हल्की नमी होगा तब भी चलेगा, लेकिन जैसे ही कंपोस्टिंग खाद आप डलवाते हैं तो उसको तुरंत मिट्टी में मिला देना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। तीसरा, कोई भी जैसे जैविक खेती करते हैं उनके लिए तो इतना सफिशिएंट है, मिट्टी की जांच, पानी की जांच वो अगर करवा लेते हैं तो उसमें काफ़ी तरह की बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तीसरा, जो रासायनिक फार्मिंग जो करने जा रहे हैं, रासायनिक फार्मिंग जो साथी करेंगे या करने वाले हैं, वो एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आज हमारे बीच में एक एनहेंसर, एक ऐसा उत्पाद आ गया है जो भी रासायनिक आप पहले डालते थे, मान लीजिए 50 kg आप DAP डालते थे धान की बुआई करवाने से पहले, अब आपको 25 kg डालना है, लेकिन ध्यान एक बात का रखना है, उसको पूर्ण रूप से एनहेंसर से ट्रीट कर लेना है, यानी उपचारित कर लेना है। उपचारित आप करेंगे तो उसमें बेनिफिट आपको यह होगा कि उसकी जो गुणवत्ता है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी वो जो 50 किलो वहां पर काम करने वाला था वो 25 किलो काम करेगा और 50 किलो से ज्यादा करेगा। तो वो आप जरूर अवश्य करें। जो भी DAP या जो भी आप रासायनिक खाद डालते हैं उसको वेस्ट डिकम्पोजर से, और वेस्ट डिकम्पोजर से करें तो भी ठीक है, अन्यथा एनहेंसर से आप अगर उसको ट्रीट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट उस चीज़ का आपको मिलेगा। चौथा, जब भी आप नर्सरी को उखाड़ते हैं, नर्सरी जब भी आप उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के बाद आपको अलग किसी भी जगह पर कुछ एनहेंसर का घोल और कुछ वेस्ट डिकम्पोजर का घोल, यानी उसमें डबोना है और निकालना है। आप 10 लीटर भी लेंगे, 5 लीटर एनहेंसर का घोल ले लीजिए और 5 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ले लीजिए।
10 लीटर आप उसमें लीजिए, 10 लीटर के अंदर नर्सरी जैसे ही आप उखाड़ें, उसको उखाड़ने के बाद उसमें डबोइए और उसकी रोपाई आप करवा दीजिए। उससे बेनिफिट आपको यह होगा कि जड़ों से संबंधित कोई भी फंगेसुअल समस्या अगर उसके अंदर है, जैसे तनागलन की समस्या या और अन्य कोई तरह की समस्या अगर आगे आने वाली है, वो आपकी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और अगला बेनिफिट ये होगा कि उसका जमाव जब होगा तो जमाव इतना शानदार आएगा, इतना बेहतरीन आएगा, पत्तों की साइज इतनी बेहतरीन आएगी जिसका आप कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो इन 3 और 4-5 बातों को मैंने आपके बीच में शेयर किया है। इन बातों का आप ध्यान रखें। और जब भी आप धान लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका खेत पूरा ही पानी से भरा हो, कोई जरूरी नहीं है। काफी साथी को मैंने देखा है 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक उसमें पानी खड़ा रखते हैं। वो भी आप ना करें। हल्का नमी भी अगर आप बना के रखते हैं, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज करते हैं, तो वो आपकी जो नमी की मात्रा को है बरोबर बनाए रखता है। यानी धान में आज से पहले आप रासायनिक में काफी बार पानी देते थे, जैसे हर 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पानी देने का काम करते थे। अगर वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज करते हैं, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं, वो पानी देने की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा आपका, वो यानी 10 से 15 दिन में, और एक नमी संचित रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और हो सके तो जब भी आप रुपाई कराएं तो स्पेस पौधों में ठीक होना चाहिए। ज्यादा गहरा लगाने से भी हमारी फसल प्रभावित होती है। तो जितना अधिक से अधिक स्पेस आप बना पाएं ताकि फसल भी आपकी प्रभावित नहीं हो, उत्पादन भी आपका प्रभावित ना हो, इस तरह से आप उसमें लगाएंगे तो आपको अच्छी बेनिफिट साथियों मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में धान की रोपाई हम कैसे करें उस विषय पर पूर्ण रूप से हमने आपसे बातचीत की। आने वाले अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि धान की फसल में आने वाले रोगों को हम किस तरह से रोकथाम करें, उस विषय पर हम विस्तार से आप साथियों से बात करेंगे। और जिन साथियों को एनेंसर की बोतल या वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल नहीं मिल रही हो, वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।